हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इससे पहले 4 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं क्योंकि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम जो होता है पौधों के अंदर, वो जल का परिवहन, जल के वहन के लिए, जल को जैसे जड़ों से पत्तियों तक जो जल को लेकर जाना होता है, तो कौन सा उत्तक ये काम करता है। जाइलम उत्तक इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1। सेकंड देखिए, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई न्यूरॉन, वृक्क, नेफ्रॉन, फेफड़ा। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। नेफ्रॉन है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे अच्छे से पढ़ सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। श्वेत रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिकाओं, प्लेटलेट से लिम्फोसाइट। लाल रुधिर कणिकाओं, हमें पता है हमारे जो रक्त का रंग वो होता है, जो लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अब अभी हमने पढ़ा था जाइलम, तो जाइलम तो जैसे जल के लिए उत्तरदायी है, जल के परिवहन के लिए। जो फ्लोएम है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जल को ऊपर लेके जाता है जाइलम, फिर वहां से भोजन बनता है तो फिर नीचे तक सभी तक आता है, तो वो काम कौन करता है, फ्लोएम। कौन करता है उसे, फ्लोएम करता है। तो भोजन के वहन के लिए, किसके लिए, भोजन के वहन के लिए। मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है। फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है। सांस लेते हैं ना उस समय ये जो फुफ्फुस है वो यहाँ पाया जाता है, श्वसन तंत्र के अंदर। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है, वाल्व रोकता है। जब हृदय संकुचन करता है, सिकुड़ता है, तो जो हमारा रक्त है वो वापिस नहीं जाए, तो इसको कौन रोकता है, वाल्व लगे होते हैं छोटे छोटे हमारे हृदय के अंदर, वो बंद हो जाते हैं, उनको हम वाल्व कहते हैं। ठीक है, वो रोकते हैं उसके प्रवाह को। डन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क कौन से तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इस तरह से आपने डायग्राम पढ़ा है, वो देखा है ना, उत्सर्जन तंत्र का जो भाग है, वहां पर ये जो किडनी है, वृक्क है, वो इसका भाग है उत्सर्जन तंत्र का। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है। हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं वो इकट्ठा रहता है। कभी आपने देखा होगा हमें भूख लग जाती है, फिर हमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो वापस अपना ग्लूकोज के रूप में आ जाता है और हमें ऊर्जा दे देता है। तो हमारे अंदर जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है और हमें जरूरत पड़ती है तो वहां से उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और आपको किस चैप्टर में क्या दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, किसी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, किसी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मैं उसकी क्लास आपके लिए लेकर आऊंगी, मैथ की भी और साइंस की भी, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मैथ और साइंस दोनों की ही क्लासेस मिलेगी। तो अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिएगा। ये तो आपका पहला काम है, आप अपना हर क्लास के अंदर आप अपना नाम और जगह का नाम लिखकर मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, कहाँ से और आपका कितना कंपटीशन है। साथ ही आपको किस चीज की, किस टॉपिक की, किस क्वेश्चन की ज्यादा जरूरत है वो भी लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या चाहिए होता है स्वपोषी पोषण के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी की मदद से जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी। मानव में हृदय तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, हृदय तंत्र का भाग है परिवहन, किससे संबंधित है, परिवहन से संबंधित है, रक्त के प्रवाह से संबंधित है। डन। चलिए मैं देखो छाट के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो पिछले एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, एग्जाम्स में आने की जिनकी पूरी संभावना है। तो एक बार इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इनको भूलेंगे नहीं, रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मेरे साथ इनको इसकी क्लास लगा लीजिए, 10-10 मिनट की क्लास है। आप अगर एक दिन के अंदर की सारी क्लासेस देख लेंगे ना, तब भी आपकी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आप नहीं भूलेंगे। रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। रुधिर का द्रव भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पूर्ण होती है पाचन क्रिया, छोटी आंत में जाकर पूर्ण
होती है वहां अवशोषण हो जाता है सभी का, ठीक है। छोटी आंत कहाँ बोन होती है, छोटी आंत में। और शुरू कहाँ होती है, देखो पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है, मुख से। ये बात आप याद रखना, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। ये चीज बच्चे भूल जाते हैं, कहाँ से शुरू होती है, मुख से, और खत्म कहाँ होती है, छोटी आंत में। निम्न में से जैव उत्प्रेरक है एंजाइम, क्या है, एंजाइम। मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, शुद्रांत। देखो शुद्रांत है छोटी आंत, लेकिन ये लंबी होती है, कैसी होती है, ये लंबी होती है शुद्रांत, इस तरह से, ठीक है। 6-7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, कौन सा होता है, क्लोम। क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, क्लोम, तभी वो पानी में से ऑक्सीजन की सांस ले पाती है, ठीक है। किस वाहिका में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, धमनी। कहाँ वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, भोजन का परिवहन अभी हमने पढ़ा था, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम कौन है जो वसा का पाचन करते हैं, लाइपेज। क्या वो कौन है, लाइपेज, जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कहाँ से निकलता है, जल से। कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन बाहर, जल से। रुधिर और हृदय में शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या, रुधिर को हृदय से शरीर, हृदय से शरीर में जो लेके जाती है उसे कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। हृदय से शरीर में जाता है उसको क्या कहते हैं, धमनी। और शरीर से हृदय में जाता है उसको क्या कहते हैं, शिरा। क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, ठीक है। पित्त रस स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स। कौन करते हैं रक्त का थक्का बनाने का कार्य, प्लेटलेट्स। जब अपने कभी चोट लग जाती है और खून बहता है, हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्या खून जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब किसी के रक्त का थक्का नहीं बनता है तो रक्त बहता रहता है, जिससे मनुष्य में कमजोरी हो सकती है, कभी कभी व्यक्ति मर भी जाता है। तो थक्का बनना बहुत जरूरी है। तो थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। देन भोजन का पूर्ण पाचन होता है, कहाँ होता है पूर्ण पाचन, अभी हमने पढ़ा था शुद्रांत, यानी छोटी आंत में लास्ट में जाता है, ठीक है। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है, अमीबा भोजन करता है पादाप की सहायता से। ये संरचना होती है ना अमीबा की, ये पादाप होते हैं ना, इसका प्रबंध कर लेता है, वो पादाप की सहायता से भोजन करता है अमीबा, ठीक है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, श्वसन। क्या कहलाता है, श्वसन से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये हमारे आज की क्लास के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शायद आपको आते भी होंगे और फिर भी छूट भी गए होंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, एक बार देखेंगे अच्छे से याद हो जाएंगे। आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही आपको नेक्स्ट क्लास किस चैप्टर की चाहिए ये भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।